हाँ तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको आज शॉर्ट्स पढ़ाते हैं। तो शॉर्ट्स क्या होते हैं बच्चों? तो इनको देखिए, शॉर्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम आपको आज शॉर्ट्स पढ़ाएंगे। तो शॉर्ट्स देखिए, सबसे पहले शॉर्ट्स में हम पढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले शॉर्ट पढ़ते हैं NaCl। NaCl क्या होता है बच्चों, आपको पता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? इसको कहते हैं हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन सॉल्ट हो गया बच्चों। इसका कॉमन नेम, अगर इसको कोई पूछता है कॉमन नेम क्या है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? कॉमन सॉल्ट। और इसका जो है केमिकल नेम, अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा? केमिकल नेम इसका होगा आपका ये है सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया इसका जो है केमिकल नेम। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये जो है कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे बनता है। तो ये बनता कैसे है बच्चों? तो इसकी प्रिपरेशन यहाँ पे देखिए आप लोग। तो बच्चों देखिए, ये दो प्रोसेस में बनता है। एक होता है लार्ज स्केल पे बनना और एक होता है लैब में बनना। तो लैब में हम इसको टेस्ट के लिए बना सकते हैं। आपको पता है ये सॉल्ट है, तो NaOH प्लस HCl। सो व्हाट विल यू गेट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ये आपका बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। आपको पता है ये कौन सी प्रोसेस है? ये लैब प्रोसेस है, जो लैब में करते हैं बच्चों। लार्ज स्केल पे जब हमको इसको ऑब्टेन करना होता है, तो लार्ज स्केल पे कैसे ऑब्टेन करते हैं बच्चों? तो जो सी वाटर होता है, सी वाटर को हम इवापोरेट कराते हैं। सी वाटर को जब इवापोरेट कराते हैं, तो बहुत सारा ढेर सा जो है कॉमन सा सॉल्ट मिलता है। फिर उसको इंडस्ट्रीज़ में बेचते हैं, फिर वो प्योरीफाई होता है, फिर जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, फिर इसको लेके आया जाता है। ठीक है, क्रश करके पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, फिर ये सप्लाई किया जाता है। तो इसकी जो है ये लैब प्रोसेस है। अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द रिएक्शन, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, तो आपको यही लिखना है। बट आपको एक माइंड में ये भी ले के चलना है कि जब इसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना हो, तो हम विद द हेल्प ऑफ सी वाटर इसको जो है इवापोरेशन प्रोसेस से करते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब देखिए, बहुत इसमें जो है प्रॉपर्टीज़, बहुत इसकी प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये क्या होता है? पहली बात तो ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, या वाइट पाउडर कह सकते हैं आप। इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम याद करें तो देखिए NaCl है। NaCl से ही हम निकालते हैं बहुत सी चीज़ें। NaCl से बच्चों हम क्या प्रिपेयर करते हैं? तो NaCl से ही NaSCO3 मिलेगा, अभी आगे देखेंगे आप। इसी से Na2CO3 मिलता है, इसी से NaOH मिलता है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। NaCl जब हमको मिल जाता है बच्चों, तो NaCl की हम बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेस करके NaCl को ट्रीट करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी, NaCl को वाटर में मिलाती है। ठीक है बच्चों, वाटर में मिलाने के बाद इसको हम कहते हैं ब्राइन। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ब्राइन। इस ब्राइन को जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं हम बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है बच्चों? यहाँ पे हमको NaOH मिल जाता है, प्लस Cl2 मिल जाता है, प्लस H2 मिल जाता है। अब यहाँ पे तीन मेन प्रोडक्ट मिल जाते हैं बच्चों हमको। एक तो कॉस्टिक सोडा इसको कहते हैं, ये क्लोरीन गैस हो गई। ये कौन सी गैस हो गई? हाइड्रोजन गैस। अब इनके जो ये जो ऑब्टेन करके मिला है, इनको हम इनके यूजेस देखेंगे। तो यूजेस ऑफ NaOH। NaOH के क्या यूज़ हैं बच्चों? तो आप सभी जानते हैं NaOH सबसे पहले हम पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इसका पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, क्या बनाने के लिए? पेपर बनाने के लिए। ठीक है, डिटर्जेंट सोप बनाने के लिए इसका यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सोप इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे बेस तो यूज़ करते ही हैं इसको हम। ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके, ऐसे बेस यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का। उसके बाद हम बच्चों ये पढ़ते हैं Cl2। तो देखिए बच्चों, Cl2 के क्या यूज़ है? ठीक है, क्लोरीन गैस है, तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर आप बना सकते हैं इससे, ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड यूज इसका हम कर सकते हैं HCl, इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी एसिड बना सकते हैं। थर्ड जो ये क्लोरीन होती है बच्चों, इसी से हम जो है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एक सब्सटेंस होता है, क्लोरोफॉर्म, उसका फार्मूला क्या होता है? CHCl3।
ये प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा सा पॉइजनस होता है ये। और इससे बहुत सारे केमिकल जो हैं ये बनते हैं जिसमें क्लोरीन हो, आपको पता है बच्चों। बहुत सारे सॉल्ट भी ऑब्टेन किया जा सकते हैं। मेन 3 हमने बता दिया, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, ठीक है। और इसको डिसइंफेक्टिंग वाटर, 4th यूज अगर लिखना है आप लिख सकते हैं, फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, पानी को साफ़ करने में भी इसका यूज़ करते हैं हम बच्चों। उसके बाद H2 के यूज़ देखिए बच्चों। तो H2 क्या होती है? H2 आपको पता है हाइड्रोजन गैस होती है। तो हाइड्रोजन गैस के क्या यूजेस हैं बच्चों? तो हाइड्रोजन गैस के यूज़ देखिए आप यहाँ पे नहीं आया तो इधर देख देते। हाइड्रोजन गैस की क्या यूजेस है? तो इसके हाइड्रोजन गैस के यूजेस बच्चों देखिए, लिक्विड जो हाइड्रोजन होती है उसको यूज़ करते हैं हम ऐसे फ्यूल। जो लिक्विड हाइड्रोजन है ये इसका जो H2 का है, तो इसके यहाँ पे यूज देखिए, यूजेस ऑफ H2। तो इसका सबसे पहला यूज हम यूज्ड एज ए फ्यूल इन स्पेसशिप्स, रॉकेट्स वगैरह, ठीक है। दूसरा, इसी से हम एसिड भी बना लेते हैं। सारी एसिड में H होता है, आपको पता है, एसिड्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसका तीसरा यूज़ क्या है? हाइड्रोजन गैस जो होती है कंबस्टिबल गैस होती है, तो इसको कंबस्टिबल, कोई भी चीज़ जलाने वाली चीज़ है तो इसको कंबसन में यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों ये NaCl है, NaCl की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसका जो मेन प्रॉपर्टी होती है, ये इलेक्ट्रोलिसिस से हम ब्राइन को क्या मिलता है? 3 चीज़ें मिलती हैं, NaOH, Cl2 एंड H2। और इनके सारे यूजेस, ये 2-2, 3-3 यूजेस आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो सॉल्ट होता है बच्चों, इसके बाद जो आपका सॉल्ट होता है वो होता है बेकिंग सोडा। अब देखिए बच्चों, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा आपको पता होगा, इसको फार्मूला नहीं पता तो हम इसको यहाँ पे बताते हैं। या आप वीडियो पॉज करके जो है उतार भी सकते हैं अपनी कॉपी पे एज इट इज़। और वैसे हमने इसके नोट्स तो आपको PDF मिला होगा, लिंक है उसमें देख लीजिएगा। इसका देखिए, अब बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों? बेकिंग सोडा का जो कॉमन नेम है वो यहाँ पे लिखते हैं। बेकिंग सोडा बच्चों हो गया कॉमन नेम। इसका फार्मूला आप लिखिए, तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है बच्चों? तो केमिकल नेम लिखिए आप। केमिकल नेम क्या होगा? एज इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हो गया इसका जो है केमिकल नेम। अब ये बच्चों बनता कैसे है? इसकी प्रिपरेशन देखिए आप यहाँ पे, हाउ इट इज प्रिपेयर। तो इसकी प्रिपरेशन देखिए, करते क्या हैं बच्चों? यहाँ पे हम जो हमारा NaCl होता है प्लस वाटर, इसको ब्राइन कहते हैं, इसको हम CO2 प्लस NH3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। सिंपली इसको हीट करते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों? 2 प्रोडक्ट हमारे सामने आते हैं, एक आता है NaHCO3 और दूसरा आता है बच्चों हमारे पास NH4Cl, ठीक है। ये जो होता है इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, और ये जो होता है इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। मेन प्रोडक्ट हमारा ये होता है, तो इसको हम क्या है, इसको यूज़ करते हैं। ये क्या होता है बच्चों? इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है बच्चों। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए यहाँ पे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी प्रॉपर्टीज़ देखिए। तो सबसे पहले बच्चों प्रॉपर्टी क्या है? जब NaHCO3 को होता कैसा है? तो ये वाइट पाउडर टाइप का होता है, वाइट पाउडर, वाइट क्रिस्टलाइन तो होगा ही बच्चों। पाउडर ना लिख के क्या लिख सकते हैं आप? वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ठीक है, वाइट कलर का पाउडर होता है। इसके बाद हम इसका जो प्रॉपर्टी है, जब इसको हम हीट करते हैं बच्चों, तो जैसे ही इसको हीट करते हैं तो होता क्या यहाँ पे है, आपको पता होगा। ये जब भी कार्बोनेट को हम हीट करेंगे या कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे बन जाता है वाटर प्लस CO2, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। और इसका हम जब इसको हीट करते हैं तो ये बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है बच्चों। इसके बाद हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। तो यूजेस में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी यूजेस पे आ जाती हैं। तो यूजेस क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले इट इज़ यूज्ड फॉर बेकिंग पर्पस। बेकिंग का मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको जो है
बेकिंग पर्पस, बेक करना हो, बेक का मतलब समझते होंगे किसी भी चीज़ को, जैसे ब्रेड है या बिस्किट है, किसी भी चीज़ को फुलाना हो, हल्का सा बेक करना हो, ठीक है। जैसे छोले वगैरह की सब्ज़ी बनती है तो उसमें इसको बेकिंग पाउडर डाला जाता है, तो उससे क्या होता है वो चीज़ जो है क्रैप्स होके बेक होके आती है। तो किसी भी चीज़ को अगर बेक करना है तो इसको यूज़ करते हैं, पहला यूज़। दूसरा, इसको इसी से बेकिंग पाउडर बनता है। तो बच्चों बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, ये तो एक ही। बेकिंग पाउडर बनता है जब हम बेकिंग सोडे में कोई खाने वाली एसिड मिला देते हैं, एडिबल एसिड, ठीक है, जैसे टार्टरिक एसिड है या ऑक्जेलिक एसिड है, कोई भी ये एसिड मिला लेते हैं जब खाने लायक, तो उससे ये बनता है बच्चों। ये आपका होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि बेकिंग सोडा अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। और बच्चों ये होता क्या है, बेसिक नेचर। प्रॉपर्टी में आप ये भी लिख सकते हैं इसका नेचर कैसा होता है, इट इज़ बेसिक, इट इज़ आल्सो शोज बेसिक बिहेवियर। क्यों शो होगा इसका आप समझ सकते हैं, क्यों होगा बेसिक नेचर शो करेगा, क्योंकि ये बनता कैसे है बच्चों। अगर NaSCO की बात करें तो आपको पता है NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl से ये बना होगा। तो अभी NaCl, सॉरी ये हो गया, इसको हम बना देते हैं H2CO3, तब ये बनता है NaHCO3, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए ये जो सॉल्ट मिलके आता है ये कैसा आता है, बेसिक बिहेवियर को शो करता है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इससे जो ये आपका होता है, इसको यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने का होता है, ठीक है, आग बुझाने वाली जो मशीन होती है उसमें होता क्या है बच्चों, उसका जब नोजल प्रेस करते हैं तो ये जो होता है एक छोटे से बाउल में रखा होता है, वो H2SO4 में जाके जब गिरता है तो लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, CO2। तो जब ये CO2 यहाँ पे निकलती है तो उससे जो है फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है। तो वो इसका बच्चों ये एक यूज़ है। और इसका जो है फोर्थ यूज आप ये कर सकते हैं, जो बेकिंग सोडा होता है बच्चों, इसी से आगे अभी आप देखेंगे वॉशिंग सोडा भी प्रिपेयर्ड होता है, तो बेकिंग सोडा का एक ये भी यूज़ है। और इसको यूज़ करते हैं, यूज ऐसे एंटा एसिड, एंटा एसिड क्या होता है बच्चों, तो एंटा एसिड जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं। तो ये इसके यूजेस हो गए बच्चों, और ये इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद आपको हम पढ़ाते हैं कौन सा सॉल्ट बच्चों, वॉशिंग सोडा। तो वो देखिए यहाँ पे क्या होता है वॉशिंग सोडा। हाँ तो बच्चों ये हेडिंग ये डालिए वॉशिंग सोडा। अब देखिए वॉशिंग सोडा क्या होता है बच्चों। सो वॉशिंग सोडा का बच्चों फार्मूला देखिए, ये फार्मूला होता है इसका Na2CO3.10H2। ये फार्मूला इसका होता है। इसका अगर केमिकल नेम बात करें बच्चों तो केमिकल नेम क्या होगा इसका, तो इसका केमिकल नेम होगा आपका सोडियम कार्बोनेट और डॉट, इसको 10 को डेका कहते हैं बच्चों, 2 को बाई कहते हैं, टी को 3 है तो ट्राई कहेंगे, तो यहाँ पे 10 है तो इसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। और ये H2O जो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो इसके लिए हाइड्रेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो इसका ये इसका नेम हो जाएगा, केमिकल नेम। कैसे बनता है तो बच्चों, तो इसकी प्रिपरेशन देखिए, ये 3 स्टेप में प्रिपेयर्ड होता है। सबसे पहली स्टेप वही बेकिंग सोडा की जो हमने आपको अभी बताई, ये ब्राइन हो गया, HCO2 प्लस यहाँ पे हम लेते हैं NH3, तो हमारे 3 प्रोडक्ट बनते हैं। आपने अभी पढ़ा NaHCO3 बनता है प्लस NH4Cl बनता है, ठीक है। उसके बाद जब NaHCO3 होता है बच्चों, दूसरी प्रोसेस NaHCO3 को इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे बनता है हमारा मेन प्रोडक्ट ठीक है बच्चों, Na2CO3।
उसके बाद जब Na2CO3 बनता है बच्चों, तो Na2CO3 को हम फिर से 10 वाटर, इसको जब हम कूल करते हैं, यहाँ पे इसको हीट करते हैं, फिर इसको कूल करते हैं, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें लग जाते हैं, तो ये बन जाता है Na2CO3.10H2। तो ये ऐसे बनता है, इसको हम यहाँ पे पाते हैं, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो बच्चों ये वॉशिंग सोडा होता है, ये यहाँ पे निकल के आता है। हाँ बच्चों, इसको देखिए जब हीट करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, ये इसको बैलेंस करिए, तो ये H2, यहाँ पे H2 गैस निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे CO3, हाँ तो सॉरी ये H2, हाँ इसका ये भी आपको रिएक्शन मैंने बताई थी। जैसे ही कार्बोनेट है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो वाटर प्लस CO2 ये तो निकलता ही निकलता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहले इसका कलर, तो ये वाइट क्रिस्टलाइन कलर फॉर्म का होता है, वाइट येलोइश पाउडर होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, जो Na2CO3 को अगर हम वॉशिंग सोडा को रख देते हैं, हीट कर देते हैं, मींस रख देते हैं, तो इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बच्चों, वो रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे H2O ही बचता है, 9 क्रिस्टल्स इसके रिमूव हो जाते हैं। मींस अगर ये जो वॉशिंग सोडा है, इसको हम सिंपली रख देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में या कहीं भी रख देंगे, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाते हैं इससे। और इसकी बच्चों और भी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे इसके यूजेस देखिए, जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस की यहाँ पे। उसके बाद यूजेस, तो इट इज़ यूज्ड एज डिटर्जेंट। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बच्चों देखिए, इसी में कई बहुत सी बुक्स में ये प्रॉपर्टी दी है, बहुत सी बुक में ये यूज़ दिया है। क्या करते हैं, इसको हम वाटर जो हार्ड होता है, जहाँ पे हम जो है साफ़ नहीं कर पाते हैं, किससे, साबुन से, विद द हेल्प ऑफ सोप से जब हम किसी पानी में किसी कपड़े को साफ़ ना कर सकें या किसी चीज़ को, इट मीन्स जो वाटर होगा, वाटर क्या होगा, हार्ड होगा। जैसे सी वाटर में कपड़े नहीं धुले जा सकते तो साबुन से, ठीक है। तो हम इसको सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में, ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आप सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में इसका यूज़ करते हैं। तो यही इसकी प्रॉपर्टीज़ भी है, प्रॉपर्टीज़ में भी आ जाता है, कभी कभी इसको यूज़ में लिख देते हैं। तो इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मीन्स वाटर कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फिर हम इजीली जो है उसका यूज़ कर लेते हैं। जो सी वाटर में बच्चों होते क्या है, बहुत से जो है मेटल्स होते हैं, तो जब हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, सोप, तो उसमें वो मेटल्स रिएक्ट करते हैं, तो इसकम कम बनता है, जो झाग है कम बनती है, इसीलिए वो जल्दी ज़्यादा साफ़ नहीं होता है। तो हम पहले वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं, क्या डाल के, डिटर्जेंट डाल के, जो वॉशिंग सोडा है इसको डाल के हम उसको सॉफ्ट बनाएंगे, फिर यूज़ करेंगे। और आप समझ सकते हैं Na2CO3 जो है, Na2CO3.10H2O, ये होता है आपका जो है वॉशिंग सोडा होता है। इसी वॉशिंग सोडा को बच्चों अगर हम रख देते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है रिमूव हो जाते हैं, और इसको यूज़ करते हैं ऐसा देखिए ये कैसा होगा, बेस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। Na2CO बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो कुछ हद तक हम इसको बेस तक की तरह यूज़ कर सकते हैं। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, तो इसकी जो है यूजेस प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगे, और फिर जो है डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे, ये करिए आपका। इसके बाद आपका जो है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस इस चैप्टर में रह गए हैं, वो भी सॉल्ट की वीडियो बहुत ही जल्दी प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।